तो दर्शकों से बात करते हैं, कैसा क्या लग रहा है कवि सम्मेलन। नमस्ते भैया। हाँ जी, कवि सम्मेलन देखिए कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता और जितने भी जो लोग हैं यहाँ के आसपास के, यहाँ के, इतना मज़ा आ रहा है। मस्त मस्त कविताएं चल रही है। कोई तरह का कोई वैमनस्य नहीं है, कोई तरह का जो है कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं है। हर तरह से जो है एकता भाईचारे की बात हो रही है। यही हमको सारे जो है ना हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, तो कवि सम्मेलन कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है कवि? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद में कवि सम्मेलन देख लेंगे? 2 साल से। 2 साल से। आनंद वाले लोग हैं। देसी गीत को पहले भी सुना है, तो देसी गीत पहले आया हुआ है 3 साल में। सबके सायजन में आपने मुझे पुनः दोबारा आप देख रहे हो रेनवाल में कवि सम्मेलन। तो बहुत संख्या में यहाँ पे कवि सम्मेलन लोग सुनने के लिए आए हैं। तो अभी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। इतनी ताली बजाओ कि जब तक वो मंच पे खड़ा हो लगे कि देसी की आया हुआ है। जोरदार तालियां दिनेश देसी की। भाभी बैठी जाओ। मैं बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है कसम से। कौन कहता है कि हमारे देश में कोरोना कभी आया था? हम मस्ती वाले लोग हैं, आनंद वाले लोग हैं, ये महोत्सव को जीने वाले लोग हैं। गणेश उत्सव के इस आयोजन में आपने मुझे पुनः दोबारा बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वरना मेरी तो कंडीशन ऐसी है कि लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूं, क्योंकि अपना चेची सपोर्ट नहीं करता। भैया ये अद्भुत मंच है। हाँ, इतना अच्छा मंच होने के बाद, सारी व्यवस्था अच्छी होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो बकरुद्दीन मवेशी कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय न बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चुनते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। जिस गणेश उत्सव समिति में इस्लाम भैया जैसे आप जैसे लोग बैठे हो, आप जैसे लोग बैठ के इस कवि सम्मेलन को करवाते हैं, उस देश के अंदर अगर एक नहीं बोलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? इसलिए मस्ती के हैं लोग हैं हम, हैं? हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, टेंशन तो हर जगह बिखरा पड़ा है। मेरे घर में टेंशन है हरीश भैया, मेरे घर के अंदर टेंशन है। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। भाभी जी मेरी पत्नी का जवाब आनंद की हिलोर देता हुआ संवेदना भरा लगे तो तालियों का महाकुंभ खड़ा होना चाहिए। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेड़ा के चलता है। आए हाय, वाह कमाल दिनेश भाई। भाई टेंशन लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाभी जी, दीदी, हाँ आप भी हंसो। हाँ, जरूरी नहीं कि ये लोग हंसेंगे, आपकी हंसी भी होनी चाहिए। हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगा उतना डॉक्टर से बचोगा। अच्छा वो भाभी जी क्या करे, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा? भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। हाँ, तो हंसते रहिए। ओसवाल जी कहाँ बैठे हैं? पोरवाल जी नहीं, ओसवाल जी है। इस्लाम भी ओसवाल जी है ना। हाँ हाँ, तोतला जी, अमित जी भाई साहब कहां बैठा है? कहता है कि गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मां क्या होती है? इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं, गणेश उत्सव समिति के इस पावन मंच से कहना चाहता हूं, छोटो सुनो, मां क्या होती है? मां महात्मा और परमात्मा
इधर देखो अर्जुन भाई, माँ क्या होती है? माँ महात्मा और परमात्मा। माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। माँ अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। और कोई कहता कि मैं माँ की जय नहीं बोलूंगा, धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा तिरंगा उठाने वाला? क्या है तिरंगा? अभी आपने देखा होगा टीवी के अंदर, रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस हाथ में तिरंगा हो, जिस गाड़ी पे तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। वाह वाह भाई, छुरी रख, वाह वाह भाई, छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। थोड़ा जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। और साउंड क्यों बढ़िया होता है? बखान करूं क्या भारत माँ का? इस्लाम भैया, साउंड क्यों बढ़िया होता है? बखान करूं क्या भारत माँ का? गुणगान करूं क्या भारत माँ का? मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला। भाई साहब इधर देखो, सुजलाम सुफलाम मलयज विकलांग। हाँ, बखान करूं क्या भारत माँ का? गुणगान करूं क्या भारत माँ का? मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपनी आंचल में पाला है। वाह 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 भाई, वो ये माटी है, भाई साहब, इस माटी को ही मां का दर्जा मिला है। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलु अम्मा। विश्व में अशोक भैया, अगर मां का दर्जा, हमारे कवि मित्र कहते हैं मां का दर्जा मिला तो इस माटी को ही मिला है। और हम कहते हैं कि मां की जय नहीं बोलेंगे। मां क्या होती है? मां ममता है, पिता प्यार है। छोटो सुनना, इधर देखो, कुरकुरे खाओ लेकिन संस्कारों को मत भूलो। हाँ, कुरकुरे खूब खाओ लेकिन संस्कार नहीं भूलना है। क्या होती है मां? मां ममता है, पिता प्यार है। मां ममता है, पिता प्यार है। मां बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस मां ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी मां को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी मां को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वाह, क्या होती है मां? हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। क्या आदिवासी का तात्पर्य इस बात से है कि उन लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा। हम जरा से पढ़ लिख कर क्या आधुनिक हो गए, घर में बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते। हम उस देश के वासी हैं, जानदे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवन ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। वाह दिनेश भाई वाह। सुनना मेरे दोस्तों, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है। तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। मंदिर में जाते, घंटी बजाते, तेरा तुझको रे बने क्या लागे मेरा। कथा भागवत में जाते, गौ माता की जय, गौ माता की जय, और वही गौ माता खेत में आ जाता, छोड़ा डंडा की दे। कहां गया हमारा संस्कार है? इसलिए संस्कारों को मत भूलो। भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। और इस्लाम भैया क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है, साउंड का खेल होता है। आपने पुराने जमाने के टेप रिकॉर्डर को सुना है ना? वो पुराने जमाने की टेप रिकॉर्डर जब चलती थी तो गाना बिगड़ जाता था।
गाना चलता था, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो इसे भाई मैं। वो गाना उलझ जाता था। जैसे आपके यहाँ पे त्योहार मनाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ भी मनाते हैं मिलजुल कर त्योहार। तो कव्वाली लगा दी छोरों ने वो पुरानी टेप रिकॉर्डर में, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे जमी खाओ नौजवान कैसे कैसे, ऐसे गाने बजते थे। लेकिन साउंड आपका बढ़िया है। वो पुराने जमाने में, काका जी के जमाने में ग्रामोफोन था, उसमें कहीं चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वहीं अटका रहता। छोरों ने कैसेट लगा दी, पंकज उदास की गजल फंसा दी। अब पंकज उदास की गजल इस भोंगे में बज रही, वो चूड़ी ऐसी जगह अटकी। डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी रात भर यहीं की रहेगी। हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि हम संस्कारों के नामों पर बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। मेरी माता बहनें यहां पर बैठी हैं, हाँ, ये भागवत जी सुनने के लिए जाती है, कथा सुनने के लिए जाती है, उसमें तर्क निकालती है आदरणीय भाई साहब। एक जगह कथा सुनने के लिए महिलाएं इकट्ठी हुई, पंडित जी ने कथा प्रारंभ की, देवियों जटनारी पूजनते रमनते तत्पुरुषे होता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़ा सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है, जिसके यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है, और जिनके यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी क्यों, महाराज ये स्वर्ग के दरवाजे कितने हैं? पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी क्यों महाराज, हमारा घर 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन तेरा बाप खोलेगा? रामचरित मानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, और जो चीजें समरथ होती है उसमें तर्क नहीं निकालना चाहिए, और जब कोई चीज ऐसी हो जाती है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या है हरीश भैया जी? स्वागत। धारा 370 इसलिए हटी कि साउंड बढ़िया है, और साउंड इसलिए बढ़िया है, नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के, सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे, ना तमन्ना हीरा पन्ना ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। दादा भी गाने लगे। दादा गाने का एक रियाज होता है, गाना हर कोई नहीं बजा सकता, हर कोई नहीं गा सकता। एक आदमी तबला सीखने के लिए मेरे पास आ गया। तबला सीखना? हाँ तबला, बोले तबला सिखाओ। मैंने तबले में क्या खास बात है? मैंने कि एक वो पतले वाला ले लो, ताल वाला, उसको बजाओ, नांगो 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 नांगो।
और दूसरे वालों को ले लो, उसको करो पुंगो 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 पुंगो। फिर क्या करो, बोले नांगो पुंगो नांगो पुंगो नांगो पुंगो नांगो पुंगो। संगीत ऐसी शक्ति है ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम है। तो दादा साउंड वाकई बढ़िया है, और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। मैं आपके बीच हंसाने का काम करने के लिए मुझे बुलाया, ज्यादा टेंशन देने के लिए तो आपके रिश्तेदारी काफी है। हाय हाय, क्या बात है। हंसते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। हाय हाय, क्या बात है। इसलिए मेरे माता बहने, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं कोई मर जाए मां की जगह भी, वहां नहीं हंसना है। वहां नहीं हंसना। हाँ, हंसने का टाइमिंग होता है। दादा वो बात चली थी कि गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। किसी की आदत पड़ जाती है, और जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, उनकी आदत पड़ गई माइक पकड़ के कथा करने की। अब साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया कि माइक को हाथ मत लगाना, पंडित जी करंट मारता है। अब पंडित जी भूल गए कथा के बीच के करंट मार रहा है, लेकिन उनकी आदत पड़ गई थी माइक पकड़ के कथा करने की। अब उन्होंने कथा प्रारंभ की। सज्जनों, राजा परिषद सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे राजन, नैना से सस्ता नहीं नैनन दहता पावा हो जात की। ये करंट मार रहा है। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। हमारे मोहल्ले में 3 नवाब रहते थे, तीनों की आदत पड़ गई एक बात के पीछे तकिया कलम लगाने की। पहले वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते जूते खा के, किसी की शादी में चले जाते तो बोलते जूते खा के। आमा मियां अकेले अकेले शादी कर ली जूते खा के, दुल्हन तो अच्छी मिली है जूते खा के, हमें नहीं बुलाया जूते खा के। दूसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपकी दुआ से। उनके चाचा जी निपट गए तो लोग घर पे आए बैठने के लिए, बोले चाचा जी को क्या हुआ था? अब आप कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से चाचा जी महीने भर से बीमार रहे, आपकी दुआ से। डॉक्टर का खूब इलाज चला आपकी दुआ से, लेकिन चाचा जी फिर भी निपट गए आपकी दुआ से। तीसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी लंबा, हमारे सीताराम जी बैठे यहां पर, वो आदत पड़ी थी आपके मुंह में, कहीं भी जाता तो आपके मुंह में। चुनाव बाद सरपंच साहब को पकड़ लिया, बोले क्या बात है सरपंच साहब आपके मुंह में? चुनाव पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, अब ये खरंजा उखड़ रहा आपके मुंह में, ये गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। है। तो होता क्या, एक दिन चोरी हो जाती है। किनके यहाँ? जो आपकी दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती है। तो सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया जूते खाके ने। अमा मियाँ घर पे हो जूते खाके? अमा कौन है आपकी दुआ से? अमा हम है जूते खाके। बोले दरवाजा खोला है आपकी दुआ से। वो जैसे अंदर आए सारा सामान बिखरा पड़ा है। क्या हाल बना रखा है जूते खाके? अमा कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से रात को चोर घुस गए आपकी दुआ से। अमा घबराते हो क्यों जूते खाके? अभी थाने चलते रिपोर्ट लिखवा दे जूते खाके। तो टीआई साहब थाने गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो रास्ते में उनको वो मिल गए, कौन? आपके मुंह में। अमा सुबह सुबह कहां जा रहे हो आपके मुंह में? अमा कुछ मत पूछो जूते खाके, चोरी हो गई जूते खाके। अमा घबराते क्यों आपके मुंह में? अभी रिपोर्ट लिखवा दें आपके मुंह में। तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते हैं। अब वो तीनों को तीनों, तो टीआई साहब बैठे। टीआई साहब बोले सलाम वालेकुम, आज कैसे कैसे आना हुआ, क्या बात है नवाब साहब? तो वो जो थे जूते खाके बोलने वाले वो आए आगे। अमा हमसे पूछते हो जूते खाके? क्या हो गया जूते खाके? रोजाना चोरी हो रही जूते खाके, और आप यहां पर बैठे हो जूते खाके। अब टीआई साहब का दिमाग खराब, बोले क्या बदतमीज बात है। अब उनकी तो आदत पड़ गई जूते खाके बोलने की, हटाओ इनको। अब वो जैसे हटे तो वो आ गए आपके मुंह में बोलने वाले। वो आपके मुंह में बोलने वाले स्टार्ट हुए। हाँ नवाब साहब बताओ हुआ क्या? ठीक है। अमा हमसे पूछते हो आपके मुंह में? क्या हो गया आपके मुंह में? रात को चोर घुस गए आपके मुंह में, सारा सामान लेके भाग गए आपके मुंह में। लेकिन एक बात जरूर है आपके मुंह में, चोर भग के कहां जाएंगे आपके मुंह में? चोर को एक दिन पकड़ लेंगे आपके मुंह में,
और इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में कि एक दांत नहीं रहेगा आपके मुंह में। आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। तो इसलिए जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। हमारे इस्लाम भैया मंच पर बैठे, मुझे बहुत खुशी हुई इस्लाम भैया कि आप गणेश उत्सव के किस कार्यक्रम में भाग लेकर कवि सम्मेलन को अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार इनके सम्मान में तालियां बजाए। क्या बात है। एक बेवकूफ कहता है कि हम पूरा कश्मीर लेंगे, क्या पूरा कश्मीर दे देंगे? सीताराम जी कहां बैठे हमारे? सीताराम जी पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? नहीं देंगे। नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? साउंड बढ़िया है। हाँ। पूरा कश्मीर आराम, गणेश उत्सव के चंदे नहीं देते ढंग से तो कश्मीर कैसे दे देंगे? मेरे नौजवान साथियों, ओ भाई साहब, पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? तो फिर कहां जा रहे हो? घर पे आप माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं। कविता सुनना मेरे दोस्तों, होश के बड़े कवि बैठे अशोक चारण यहां पर, उन्हें एहसास करवाना कि कविता भी सुनी जाती है इस मंच से। मैं पंक्तियां छोड़ दूं, उन पंक्तियों को पूरा करके मुझे बताना। माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे। तू हाथ बढ़ा अपना, हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान, एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। आपके अकेले से बोलने से क्या होगा? पूरा सदन बोले टांग पे टांग धर के। और बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, छू ना पाए दुष्ट रावण खींचे सी लकीर देंगे। छन्नी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडीव से तीर देंगे। ये पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिन लेंगे। और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। वाह, जिंदाबाद। मेरे नौजवान साथियों, समर्थन इस बात पे करना, क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे। और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था हैंडपंप, ऐसा उखाड़ देंगे। पंक्तियों को संभालना, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे। भारत मां की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे, तुझे एक मौका फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि टांग पे टांग धर के चीर देंगे। वरना यह कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। कहा कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? तो मस्ती के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और हंसने के लिए कहां? आपके घर के अंदर हंसी है, घर के अंदर हंसी बिखरी हुई पड़ी है। अब मैं पिछली बार आया, मुझे नहीं मालूम कि मैंने आपको क्या सुनाया, लेकिन अगर मैं कोई रिपीट भी हो जाए तो मुंडी ऐसे हिलाना कि जैसे पहली बार सुन रहे हो। हाँ। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, तो आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी कभी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा, तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली, है जी ये बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजो आता? वाह, आदमी को पूंछ होती तो कैसे मजो आता? मैंने कहा कि बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव में नहीं जाता। अच्छा कल्पना करो, आदमी को अगर पूंछ होती तो क्या क्या समस्या होती। कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का बाल मेहमान के गड़ी जाता, पूंछ पकड़ने मेहमान बिल्डिंग पे चढ़ी जाता, परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। अच्छा आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते? फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, वाह, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के गाने कैसे होते? आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के गाने होते, तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। गाने होते, पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला। गाने होते, पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरी पूंछ रे सुल्तान। वाह, गाने होते। अच्छा हमारी बहन क्या करती?
भाई की पूंछ पे राखी बांध देती, भाई की पूंछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना, भैया मोरे। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। छत पे सोया। अच्छा, आदमी को अगर पूंछ होती, मेरी बहन बेटी यहां पर, आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? तिरंगा फिल्म में राजकुमार, गेंडा स्वामी, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जाने ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, क्या बात है सर, आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था। आए हाय हाय। आपने अपनी पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया, दिमाग लगाना था। आ गए मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे ऐसे मैं पूंछ हिलाऊंगा, आप देखोगे, चर्चा करते हो, घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूंछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा और महाराजाओं के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब चंद नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। ये पिच्चू सा जो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे मालूम है किसी को किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। ये हिंदू की पूंछ है, मुसलमान की पूंछ है, सिख की पूंछ है, ईसाई की पूंछ, खींचो। एक पूंछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भाड़े को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। वाह, क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, पूंछ वाली बाई। अच्छा, आदमी को अगर पूंछ होती, भाई साहब, यही प्रश्न भरे दरबार में, यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को अगर पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे तो लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगे, भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। और लक्ष्मण, मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। बोल बालाजी महाराज की। क्या बात है। ये पूंछ वाला है तो हमारी पूंछ परख है, वरना हमारी कोई पूंछ परख नहीं होती। इसलिए ये मत पूछोगे आदमी को पूंछ होती तो क्या होता, ये पूछोगे पूंछ वाला नहीं होता तो क्या होता। लेकिन कविता हास्य के जब चरम पर जाती है तो कल्पना यह भी होती है कि आदमी को अगर पूंछ होती, आदमी को अगर पूंछ होती तो हमारे राजस्थान की महिलाएं, गांव की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? आदमी को अगर पूंछ होती तो भाई साहब शादी ब्याह में ऐसे गीत गाती, तुम्हारी पूंछड़ी देखने चले गए गणा, तुम तो पूंछड़ी पे सुर माला गाओनी साहब। एक अगर आनंद आया तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे बताया। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, तो एक बार दिनेश भाई, शय बहुत हो चुकी, मात पर आओ। और जिस बात की चर्चा करते हैं उस बात पर आओ। ये बातें तो बहुत हो चुकी दिनेश, एक बार अपनी औकात पर आओ। मैं चाहता हूं वो छत पर सोया था बहनों, ही जो गाना था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपने मुझे इतना प्रेम दिया। लोग कहते हैं कि दिनेश देसिंघी बैसाखी से चलता है, पैर से विकलांग है। कौन कहता है कि मैं पैर से विकलांग हूं? मेरे इतने सारे टांग है। वाह 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 वाह।
इतने सारे जब मेरी बैसाखियां हों, हैं, आपका प्रेम, आपकी ताकत, आपकी तालियां मुझे हौसला देती हैं, वरना भाई साहब क्या होता। आहा, हाँ, ठुमक झलक रामचंद्र बाजत पेंजनिया। आय हाय, आपका प्रेम ये ताकत देता है। कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता, आय हाय हाय, कहीं कांटों भरा जी, कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता, गमों के गीत वीराने में गा रहा होता, सहारा मिलता नहीं घर जो तेरी महफिल का, सहारा मिलता नहीं घर जो तेरी महफिल का, कई ठोकर में जमाने की खा रहा होता। वाह 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 वाह। आपका प्रेम मुझे ताकत देता है। सर, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, एक लड़के को खड़ा करके पूछा, मन की क्या नाम है तेरा? रामलाल। मन की रामलाल बेटे ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा, मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। मन की कहीं बेवकूफ गणित वणित नहीं जानते? बोले मार साहब गणित वणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। एक दूसरे लड़के को खड़ा करके पूछा, मन की ये बता, गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? तो लड़का कहने लगा, बाप के कसम मार साहब हमारा पिताजी नहीं आके कि स्कूल से घरे जाना, ना घरे से स्कूल आना, कोई कोई से मिले, अपना कहीं लेना देना। दूसरा लड़का से पूछे, मना कर दे, तीसरा तपाक से खड़ा हो, मार साहब हमारे मालूम। मन की ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसे ये दो जैसे ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटा बता पूरे क्लास को, गंगा कहां से निकलते, किससे मिलती है? तो लड़का कहने लगा, मार साहब गंगा रात के 12 बजे अपने घर से निकलती है, वो शर्मा जी के छोरे से मिलती है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और जब अर्थ का अनर्थ होता है, जब तर्क होता है, बताया था वो मेरे भाई ने बताया था, अर्जुन ने, कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? वास्तव में बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे इतने एडवांस हो गए अशोक भैया, अभी मेरा वो पड़ोस में दादाजी रात की 1:30 बजे पिक्चर देख रहे हैं, वो टीवी लगा ली उन्होंने, टीवी लगाने में वो चैनल आ गया, दादा 18 नंबर फैशन शो वाला, और वो दादाजी रात के 1:30 बजे देख रहे हैं। अब इतने उनका लड़का जाग गया, 3 साल का लड़का जाग गया, वो देख रहे, बोले दादाजी ये क्या कर रहे हैं? अब दादाजी रिमोट दबाए, बंद नहीं हुए, वो बंद नहीं हुए वो चैनल, दूसरा लगे नहीं। तो दादाजी ने बात बनाई, बेटा देख देश के अंदर कितनी गरीबी है। लड़का कहने लगा, दादाजी ये 18 नंबर चैनल मत देखो, वो 20 नंबर तक देखो, उसमें और ज्यादा गरीबी है। वाह 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 वाह। बच्चे एडवांस हो गए हमारे, और बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलू ओए, पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलू ओए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए चाचा जी, अंकल जी? सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर क्यों रोए? क्योंकि हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ गए। और संस्कार क्यों बिगड़े? इन फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बिगाड़े। पुराने जमाने में पैसे फिल्म हुआ करते जिसमें संदेश होता था, आपने देखा होगा पुराने जमाने की फिल्म देखना आप, संदेश होता था। लेकिन आजकल की फिल्मों में संदेश अलग है और केवल देश बचा है। पुराने जमाने में फिल्में होती थी जिसमें संदेश होता था। फिल्म तो फिल्में, गाने ऐसे होते थे भाई साहब, गाने जिसमें संदेश होता था। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, कितनी अच्छी बात है, मेरा महबूब आया है। पुराने जमाने में गीत होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेने दुल्ला के ने बनाया भूतनी के। पुराने जमाने में सर गीत होते थे जिसमें संदेश होता था, है? लेकिन आजकल के गाने कबड्डी जैसे तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था। राजा मियां इसकी यारी, उसकी चड्डी उसने फाड़ी, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले चड्डी फाड़ रहे के बल्ले बल्ले कहते हुए। अरे भैया
कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम साबिया जी, इसके जिम्मेदार भी आप और हम हैं। वाह क्या बात है। बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दिए, बोले राम पैदा नहीं हो रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दी, हमारे बच्चे सरवण नहीं बन रहे। माता बहने अपनी शिक्षा पद्धति को सुधारिए, आपके बच्चे राम बनेंगे, आपके बच्चे सरवण बनेंगे। इनको गाना सुना रहे हैं, पावर तोड़ा हाथी भोड़ा पावर तोड़ा चेम, दिए जो बन ताता सुमन सुमन दादा, दिए जो बन बादाम बादाम दादा काचा बादाम, वाह 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 वाह। पावर तोड़ा हाथी फोड़ा, ये गाने बजा रहे हैं हम। भाई साहब सीताराम जी कहाँ बैठे, हमारे अध्यक्ष जी कहाँ आ गए, वो ओसवाल जी आ गए, अंकित भैया आ गए, अंकित भैया, अमित भैया, हाँ अमित भैया गाने ऐसे हो गए आप गा नहीं सकते, अगर गा दो तो आज का लिफाफा सहारा आपको दे दूं मैं। गाना ये गोविंदा की फिल्म का गाओ। सोनी दे नखरे सोनी लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, ओ कहंदी पुआ पुआ। वाह ये गाने ऐसे हो गए, संदेश खत्म हो गए। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। पशु, हाँ अभी तो मैं स्कूल में टीचर हूं, इससे पहले भैंस चलाया करता था। आहा। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। बोलो मजाक थोड़ी ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो, तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भैंस करती ओए 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 ओए। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे जिसमें संदेश होता था, लेकिन आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। गलती कैसे हो गई, कैसे हुई? साउंड बढ़िया है, हाय हाय फिर गलती हो गई, इसके बावजूद भी गलती हो गई। इस्लाम भैया गलती कैसे हुई है? जब छत पे सोया था बहनों के नीचे थोड़ी सोया था भाई, खाट पे सोया अगर जाजी तो मैं मान लो ठीक है, जाजी के छत पे सोया नहीं, फिर गलती कैसे हुई? अपना ही सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, बीज बम्बुल का बोया हो तो क्या बाहर का दोष चला। हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर थी, छत पे सोया था सबिया जी, फिर गलती हुई और बहुत बारीक बात है। अशोक भैया इधर देखो आप, हाँ देश के बड़े कवि बैठे, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि गलती कैसे हुई। अरेश भैया इधर देखो, बहुत संजीदा मामला है ये। हाँ बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं इसे बड़े मंच से। कहाँ सोया था भाई साहब? छत पे। हाँ ये छोटे बच्चे को भी याद है, कहाँ सोया था? छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी। ओ छत वाले भाई साहब बहुत बारीक बात है ये, हाँ सुनना आप ऊपर से। हाँ लोग नहीं तो आपसे पूछेंगे। हाँ चार पंक्ति से बड़े मंच से कहना, दुकानदार भाई साहब ऐसे मत देखो आप टकटकी लगा के, बहुत बारीक बात है ये। हाँ अगर मैंने ठीक कह दिया तो मुझे तालियों के महाउत्सव से बताना कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी, दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी। आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार, जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी। और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी। आनंद आया तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो। छत पे सोया था बहनोई, आसानी से सारी बात कर लेना दिनेश देशिकी की एक कला है। अब आइए हम आपके कोर्स की किताब की तरफ चलते हैं। सोनू ने कहा कि जीजी को भी बुलाओ, मतलब आज इस सोनू को रखा है क्या रेनवाड़ वालों ने, किसको कब बुलाना है। सब यह 2-3 दिन रुक जाए, तू सोनू के यहीं रुक जाए। आइए 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 रेनवाल की खूबसूरत चौपाल की तरफ चलते हैं। आइए रेनवाल की खूबसूरत चौपाल की तरफ चलते हैं। आइए काव्य के श्रृंगारमयी कपाल की तरफ